वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में बहुत बड़ा गुनाहगार, फासिक व फाजिर था। जब वो मर गया तो उसकी कब्र में बहुत सख्त अजाब हो रहा था। क्या हो रहा था? बहुत अजाब हो रहा था। जब एक मर्तबा हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र से गुजरते हैं, कब्र के पास से जब गुजरते तो देखते क्या है कि बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक अजाब हुआ होता है, अजाब हो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दिल में ख्याल किए कि होगा, बहुत बड़ा गुनाहगार होगा। तो फिर वहां से गुजरकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से गुजरकर चले गए। फिर दूसरे दिन उसी रास्ते से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरते हैं। गुजरने के बाद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते क्या है कि बहुत जो पहले अजाब हो रहा था, लेकिन अब अजाब नहीं हो रहा है, बल्कि जन्नत के बागों में से एक बाग है, जन्नत के बागों में से एक बाग है। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह, ये माजरा क्या है, ये आखिर मामला क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी कुछ देर पहले अजाब हो रहा था, अब जन्नत के बागों में टहल रहा है, आखिर माजरा क्या है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, है अल्लाह, तुम मुझे इसका जो है, मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दे दे। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब ये बड़ा था तो इसकी बीवी हामिला थी, इसका जो है हामिला के बाद कुछ दिन के बाद, माह के बाद, कुछ माह के बाद उसका बेटा पैदा हुआ। क्या हुआ? बेटा पैदा हुआ। तो उसकी माँ उस बच्चे को परवरिश करने के बाद जब बच्चा चलने के काबिल हुआ, जब बच्चा चलने के काबिल हुआ तो उसकी माँ ने कहीं और ले जाकर के एडमिशन नहीं दिलाया। अगर वो चाहती तो अपने बच्चे को घर में रखती, अगर चाहती। आजकल बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं कि पैसा नहीं है, हम कैसे पढ़ाएं, हमको फ्री सर्विस चाहिए, ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, और बहुत सारे माँ बाप के दिल में ख्वाहिश होती कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन पैसा नहीं होता है। तो खैर, अल्लाह ताला सबके सपनों को कबूल फरमाए। लेकिन उसकी माँ ने कहीं नहीं लेकर के गया, बल्कि मौलवी साहब के पास लेकर के गया, आलिम दीन के पास लेकर गया। ले जाकर के बोलती है उस बच्चे की माँ, ये मौलवी साहब, मौलाना साहब, मेरे बच्चे को अल्लाह का कलाम सिखाइए, अल्लाह का नाम सिखाइए। जब उसकी माँ उस बच्चे को वहां से रखकर आ जाती है, आने के बाद हजरत साहब ने, मौलवी साहब ने उस बच्चे को बताते हैं, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमान। क्या बोलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला को जलाल आता है, रहम आता है। अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज्यादा रहम आता है। कहता है, ए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखो उस का जो बच्चा है मुझे रहमानुर रहीम कह रहा है, मुझे रहमानुर रहीम कह रहा है। और मैं जिसका बच्चा रहमानुर रहीम कहे, जिसका बच्चा बार बार मेरा नाम ले, मैं उसके बाप को कैसे अजाब दे सकता हूँ, मैं उसके बाप को कैसे अजाब दे सकता हूँ। तो मोहतरम हज़रात, यहाँ गौर करने का मकाम है और सोचने का मकाम है कि वो बच्चा मदरसे के कोने में बैठकर सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द कर रहा होता है। अल्लाह तबारक व तआला को रहम आ जाता है, जो है अजाब से जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। अब अगर जिसका बेटा पूरा कलमा शरीफ याद कर ले,
हाफिज कुरान बन जाए, सूरह यासीन का हाफिजा बन जाए, सूरह रहमान का हाफिजा बन जाए, तो उसका मकाम क्या होगा। अगर उसके माँ बाप गुजर गया हो तो उसके माँ बाप का मकाम क्या होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर एक बच्चा एक कब्रिस्तान से तालिब इल्म हाफिज कुरान गुजर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला सारे कब्रिस्तान के मुर्दों का अजाब उठा लेता है, सबकी बख्शिश फरमा देता है। तो ये तालिब इल्म और तालिबा और तालिबात यहाँ हाजिर हैं। आप हजरात शरे शाम से लेकर अब तक सुने आ रहे हैं, कोई बच्चा कलमा सुना रहा है, कोई बच्चा तकरीर सुना रहा है, कोई बच्चा सूरह यासीन की तिलावत कर रहा है, लेकिन हम शोरो गुल कर रहे हैं, गौर से समात नहीं फरमाए। मोहतरम हजरात, हमें चाहिए कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इल्म दीन की तरफ रुजू करें, क्योंकि ये इल्म दीन यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा। अगर काम आने वाली है तो वो इल्म दीन है। और अगर जो है अपने बच्चों को जब आप मदरसे में पढ़वाते हैं, मदरसे में आपका बच्चा कुछ भी सूरे वगैरह हिफ्ज कर लेता है, जब आपका इंतकाल हो जाता है तो वो बच्चा को जरूर रहम आएगा कि मेरा बाप मर गया है, वो आपके नाम से कुरान शरीफ की तिलावत करके आपके नाम से बख्शिश करेगा, आपके नाम से दुआए खैर करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला को जरूर रहम आएगा और अल्लाह ताला आपको माफ फरमा देगा, आपकी बख्शिश फरमा देगा। मोहतरम हजरात, हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को इल्म दीन की तरगीब दें, इल्म दीन की तरफ भेजें और इल्म दीन सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि इल्म दीन वो इल्म दीन है कि कुरान मुक़द्दस में बेशुमार जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ नबी, आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, हरगिज नहीं हो सकते हैं। इल्म वो नूर है कि जो कभी चुराया नहीं सकता है, कोई चोरी नहीं कर सकता है। लेकिन एक इंसान के पास पॉकेट में 5000 है, डाका डाल सकता है, डाका डाल सकता है ना इकबाल साहब, डाका डाल सकता है, लेकिन इल्म कभी चुराया नहीं जा सकता है। आज बताइए, कुरान को मिटाने के लिए क्या क्या नहीं साजिश रचाई जा रही है, लेकिन कुरान को मिटाएगा कैसे? क्योंकि कुरान जो है बच्चों के सीने में 30 पारे मौजूद है, बड़ेसों को मिटा देगा, मशीनों को मिटा देगा, लेकिन हाफिज कुरान के सीने को कैसे मिटाएगा? नहीं मिटा सकता है, ये नामुमकिन है। जब एक आयत की तब्दील करना चाहा, अल फील वल फील कर करके गुजर गया, लेकिन हरगिज एक हर्फ को भी नहीं बदल सका। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इल्म दीन की तरफ अपने बच्चों को रुजू करें, अपने बच्चों को इल्म दीन की तरफ भेजें।